ओम पितृदेवताभ्यो नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष के बारे में जानकारी दूंगा। पितृपक्ष में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन करना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों की पूजा की जाती है। इससे पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। हमारी हर मनोकामना पूरी होती है, पितृदोष दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और पितृ प्रसन्न होकर के हमारे परिवार में खुशियों का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना चाहिए, प्रतिदिन पितरों के नाम से आपको जल चढ़ाना है। पीपल वृक्ष पर पितरों के नाम से दीपक जलाएं, पितरों के सामने पीपल वृक्ष पर। उसके साथ साथ पितरों के सामने ब्राह्मण को भोजन कराएं या घर के किसी बुजुर्ग को भोजन कराएं। पितृपक्ष में सबसे पहला है मांसाहार। मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन करना वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष में इन चीज़ों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कई प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आ जाएंगी। दूसरा, शराब एवं नशे की वस्तुएं। शराब आदि की, जैसे शराब हुआ, सिगरेट हुई, गुटखा हुआ, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा, प्याज और लहसुन। प्याज, लहसुन, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना यानी प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। साथ ही लड़ाई झगड़ा, क्रोधपूर्ण बातें करना, पितृपक्ष में आपस में परिवार में कलेश नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें। उसके साथ साथ कटु, तीखे व तामसिक भोजन और उसके साथ साथ बैंगन, अरवी और मसूर उड़द की दाल, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इन चीज़ों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। कुछ चीज़ें आप खा सकते हैं, कुछ चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, फल, साग सब्जी, मूंग दाल, और साथ ही उसके आप खीर का प्रसाद प्रतिदिन पितरों को समर्पित करें, वो जरूर खाएं, शुभ माना जाता है। प्रतिदिन पितरों के सामने आप दीपक जलाएं और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के उसमें तिल डालें। काले तिलों का प्रयोग तर्पण में और दीपक में, दोनों में किया जाता है। तो पितृपक्ष में अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।